बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, कल मैंने आपको रामनरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम के कुछ भाग पढ़ाया था। आज हम उसी में तीसरा जो उसकी कविता का तीसरा भाग है उसको देखेंगे। विश्वत रेखा का वासी जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी हिम्मत तब में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। हमने आपको कल बताया था कि रामनरेश त्रिपाठी जी ने जो अपनी ये रचना लिखी है स्वदेश प्रेम, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। हमने कल बताया था कि ये नभ के अनंत तारागण और ये चंद्रमा, सूर्य, ये सारे इनके विजय घोषों को देख चुके हैं, अपने ऐश्वर्य को बार बार देख रहे हैं, अर्थात अपने पवित्र चरित्र, पूर्वजों का प्रताप और यश वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ कई बार ये हमारे चांद तारे देख चुके हैं। इसमें लिख रहा है, विश्वत रेखा का वासी जीता है नित हाँफ हाँफ कर। भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाले लोग वहाँ की असहनीय गर्मी और उमस को देखकर, वहाँ पर इतनी गर्मी होती है भूमध्य रेखा पर क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें वहाँ पर पड़ती हैं, जिससे उस क्षेत्र का वासी हाँफ हाँफ कर जीता है। ठीक है, अपनी गर्मी के कारण वो इस तरह से अपने को व्यवस्थित करता है, फिर भी वह अपनी मातृभूमि पर बहुत प्रेम करता है और उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखता है। वे भी अपनी मातृभूमि को त्याग नहीं पाते। फिर आगे लिख रहा है, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। वह विश्वत रेखा में इतना जो गर्मी पड़ती हुई है उस गर्मी में रहता है, और जो विश्वत रेखाओं पर जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है उन क्षेत्रों में भी ध्रुवों पर रहने वाला व्यक्ति भी अपने हिम और तब माने अंधकार, यहाँ पर 6 महीने अंधकार रहता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, शीतल प्रदेश होते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि को त्याग नहीं पाते। वह भी अपनी मातृभूमि पर बहुत ही अनुराग रखते हैं, बहुत ही प्रेम रखते हैं। फिर आगे लिखता है, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप पर। जो ध्रुवों पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, ध्रुव पर रहने वाले जो हमारे योद्धा हैं, वह भी अपने यहाँ पर हर समय बर्फ़ जमी रहती है, असहनीय सर्दी पड़ती है, कोहरे के कारण दिन रात का पता ही नहीं चलता। वहाँ का निवासी भी इस प्राकृतिक आपदाओं को सहकर, यातनाओं को सहकर काँप काँप पर अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, लेकिन फिर भी वह अपनी मातृभूमि पर, अपने मातृभूमि के प्रेम को त्याग नहीं पाता और अपनी उस मातृभूमि की रक्षा के लिए वहाँ पर बना रहता है। वह अपनी मातृभूमि पर अटूट प्रेम उत्पन्न करता है, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने को तैयार रहता है। और हम भारत के लोग स्वर्ग जैसी सुखद जन्मभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। भाषा इसमें बहुत ही सरल, सुबोध, प्रवाहपूर्ण, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है लेखक ने। भाव यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने सत्य को प्रमाणित करने का सफल प्रयास किया है। अपनी मातृभूमि को भी उन्होंने स्वर्ग से भी सुंदर बता दिया है। जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी, यानी आगे लेखक कह रहा है जो अपने मातृभूमि के लिए बहुत ही प्रेम उत्पन्न करता है। आगे राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त ने और कहा है, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहा है कि मातृभूमि के प्रति वह व्यक्ति भी बहुत अटूट प्यार रखता है। आगे लिख रहा है, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन,
रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुवजन। दीन वचन मुख से न उचारो, मारो नहीं शत्रु का भय। लेखक ने यहाँ पर स्वाभिमान की शिक्षा देते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि हे मातृभूमि के को प्यार करने वाले हमारे बंधु बांधव, जब तक भी तुम्हारे शरीर में एक सांस भी है, तब तक तुम्हारे शरीर में एक स्पंदन भी बाकी है, तब तक कभी भी अवसाद और दीनता का वचन अपने मुख से मत बोलो। क्योंकि जब तुम्हारा आत्मगौरव और आत्मसम्मान ऊंचा रहेगा, तभी तो तुम्हारा इस देश के प्रति तुम्हारा जो संकल्प भाव है वह भी स्पष्ट दिखाई देगा। आगे कह रहा है, आत्मगौरव से आँखें और सिर को ऊंचा रखो, अपने मन को ऊंचा रखो। हे शत्रुओं को जीतने वाले, हे मनुष्य, अपने जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद खून की बची हुई है, तब तक अपने मुख से दीनता भरे शब्दों को मत उच्चारण करो। यानी कभी भी मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा मृत्यु का भय दिखाए, कभी भी किसी से डरो मत। क्योंकि जो पैदा हुआ है वह तो मरता है, और जो मर गया वह पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। अतः जब तक तुम्हारे अंदर एक भी धड़कन शेष है, अपने आत्मगौरव, अपने सम्मान की रक्षा हमेशा करते रहना चाहिए। स्वाभिमान का प्रभाव उपदेश में दिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना पर आधारित यह पंक्तियाँ। फिर आगे लिखा है, दीन वचन मुख से न उचारो, मारो नहीं मृत्यु का भय। कभी भी अपने सामने से आपको कभी भी अपने मुख से दीन वचनों को नहीं उचारना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब हमारे देश के सिपाही उन विस्वत रेखाओं पर और उन ध्रुवों पर रहकर भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, तो हमें भी अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए। कभी भी हमें मृत्यु का भय नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक अटल सत्य है। इस सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद बच्चों। आज आपने स्वदेश प्रेम की इन कुछ पंक्तियों को पढ़ा। वीररस की ये कविता है, खड़ी बोली में लिखी गई है। उपमत स्थान प्रासरंग।